आज हम जानते हैं कि डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर, फुल स्टैक वेब डेवलपर। फुल स्टैक वेब डेवलपर क्या है, इस फील्ड में कैसे क्या है, जॉब की रिक्वायरमेंट कैसे, मतलब इस फील्ड को अगर फुल स्टैक वेब डेवलपर को मैं अच्छी तरह से आपको यहाँ पर समझाता हूँ। यहाँ पे है हुआ फुल स्टैक वेब डेवलपर। तो फुल स्टैक वेब डेवलपर में थ्री टाइप्स होते हैं इसके, ठीक है। एक होता है फ्रंट एंड, बैक एंड, डाटाबेस। फ्रंट एंड होता है जो सीन, मतलब यूजर क्या करता है, जो यूजर को दिखता है। फ्रंट एंड होता है जो यूजर को दिखता है। बैक एंड होता है जो जिस पे रन, मतलब सर्वर जो चलता है जिस पे काम होता है। और डाटाबेस जिस पे डाटा, मतलब उसके डाटा को स्टोर करके रखा जाता है। इन तीनों पर ही काम कर सकता है। फ्रंट एंड, बैक एंड और डाटाबेस, इन तीनों को ही मिलाकर मेरा होता है फुल स्टैक डेवलपर। अगर आप चाहें तो ओनली फ्रंट एंड, अगर आप चाहें तो ओनली फ्रंट एंड भी करके आप मतलब जॉब ले सकते हैं छोटे मोटे, अगर आपको ज़्यादा अर्जेंट हो। तो फ्रंट एंड में देखिए आता है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को भर के आपको क्या फ्रंट एंड फील्ड में आप जा सकते हैं। जैसे HTML हो गया, मेरा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और CSS डिज़ाइन होता है, मतलब मान लीजिए मेरा एक कार है, ठीक है। और कार मतलब ऐसे बस कार का बॉडी है, बस कार का जो बॉडी है वो होता है मेरा स्ट्रक्चर। और CSS वो होता है डिज़ाइन, मतलब कार का हो गया रेड, येलो, ब्लैक, ये सब कलर, और उसका जो डिजाइनिंग होती है स्टाइल्स, वो होता है डिजाइनिंग। और जावास्क्रिप्ट होता है डायनेमिक पेजेस, मतलब जो इंजन जैसे समझ लिया आप, इंजन जो मतलब मेन उसका पार्ट्स होता है जिसकी वजह से वो काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें होता है फ्रंट एंड में HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे जैसे दिया है, यूजर इंटरफेस लाइक बटन्स, फॉर्म एंड नेविगेशन मेनू। मतलब जैसे फॉर्म कोई नहीं बनता किसी भी एग्जाम का फॉर्म फिल करने के लिए, कोई भी फॉर्म जो आता है जो बस HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, इन तीनों का पढ़ कर अच्छे से, मतलब HTML अगर आप कर लेते हैं तो फॉर्म तो बस HTML से ही बन जाता है फॉर्म एक। और देखिए मैं इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको यहाँ पे देखिए, अगर आपको व्हाट यू मस्ट नाउ टू गेट जॉब एज फ्रंट एंड डेवलपर। फ्रंट एंड डेवलपर के लिए आपको बस रिक्वायरमेंट है HTML आना चाहिए, HTML जो स्ट्रक्चर बना सके, CSS डिज़ाइन और लेआउट के लिए, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होता है मोबाइल फ्रेंडली बनाने के लिए, और जावास्क्रिप्ट डोम होता है, डोम मैनिपुलेशन, गिट और गिटहब। ये गिट एंड गिटहब होता है जो कोड मैनेज करता है। गिट होता है जो इस पर कोड को क्या मैनेज किया जाता है। और रिएक्ट जेएस, ये क्या करता है, जॉब, मतलब रिएक्ट जेएस आपको चाहिए जॉब के लिए, ठीक है। पोर्टफोलियो, वेबसाइट, प्रोजेक्ट दिखाने के लिए, ये होता है प्रोजेक्ट दिखाने। आप अगर आप चाहें तो फ्रंट एंड, ओनली फ्रंट एंड भी करके आपको अच्छी खासी नहीं, मतलब एवरेज ऐसे मतलब पैकेज मिल सकते हैं आपको, ठीक है। 2-3 लाख के पैकेज मिल सकते हैं बस फ्रंट एंड करके। हाँ, फ्रंट एंड करके और साथ में आपके पास DSA भी होना चाहिए। DSA अगर आप कर लेते हैं फ्रंट एंड तो आपको सही होता है। अब यहाँ पे आइए, आपको मैं दिखा रहा हूँ फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है। फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए आपको कुछ स्टेप्स है जिसको फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए मैं दिखा रहा हूँ, जैसे HTML हो गया स्ट्रक्चर बनाने के लिए, CSS डिज़ाइन, लेआउट, कलर के लिए, बोला ना, डिज़ाइन और लेआउट और कलर के लिए, ठीक है। और रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होता है जैसे मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, मतलब आपके फ़ोन में कैसा दिखेगा, उनके टैबलेट में कैसा दिखना चाहिए, डेस्कटॉप पे कैसे दिखना चाहिए। जावास्क्रिप्ट वेबसाइट में माइंड लगाना, जावास्क्रिप्ट होता है जो वेबसाइट, मतलब मान लें हमारा बॉडी हो गया, ठीक है। तो हमारा बॉडी हो गया और जो माइंड हो गया मेरा, वही अपना माइंड ही है जावास्क्रिप्ट, जो काम करता है जिससे सारे बॉडी को कंट्रोल किया जाता है। डोम मैनिपुलेशन, ये होता है JS वेबसाइट चलाना, एग्जांपल पॉपअप खोलना, मतलब कोई मैसेज आएगा उससे हम उस पर क्लिक करते हैं तो ओपन हो जाता है। तो ये होता है DOM मैनिपुलेशन की वजह से। और गिट एंड गिटहब, कोड सेव वर्जन कंट्रोल, गिट एंड गिटहब पे होता है जो कोड को सेव किया जाता है और उसको कंट्रोल किया जाता है। उसका होता है प्रोजेक्ट। अब इतना करके आप प्रोजेक्ट, छोटा मोटा प्रोजेक्ट है जो टू डू ऐप होएगा, कैलकुलेटर हो गया, पोर्टफोलियो हो गया, वेदर ऐप, हाँ, फॉर प्रैक्टिस के लिए, मतलब इसको आप यूज कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। अब यहाँ पर आ जाइए, उसके बाद फ्रेमवर्क, रिएक्ट जेएस, फास्ट यूजर इंटरफेस बनाना, मतलब फ्रेमवर्क होता है जो यूजर और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस बनाता है, फास्ट इंटरफेस। मान लीजिए मुझे ये चीज़ चाहिए तो ये चीज़ में तुरंत मिल जाए। और उसके बाद होता है CSS लाइब्रेरी और टेलविंड, बूटस्ट्रैप, रेडीमेड डिज़ाइन यूज करना, टाइम बचाना, मतलब इसका यूज होता है CSS लाइब्रेरी का, जो मैं डिज़ाइन को रेडी करना और टाइम की मतलब बचत के अनुसार उसको बनाना। API कॉन्सेप्ट होता है, API
कंसेप्ट, बैकएंड से डाटा लाना। एपीआई कंसेप्ट का यूज होता है बैकएंड से डाटा लाना। बैकएंड में आता है, उसका बाद आ जाए बैकएंड में आता है नोड जेएस प्लस एक्सप्रेस डॉट जेएस, ये चीज़ आते हैं बैकएंड में, जो सर्वर को चलाना कैसे है, उसका सर्वर को डाटा कनेक्ट कराना, डाटा स्टोर करना। उसका डाटाबेस आ गया, डाटाबेस होता है माई एसक्यूएल डाटा को से स्टोर करना, ठीक है, जैसे लॉगिन इन्फॉर्मेशन, यूजर का डाटा कोई भी हो। उसका बाद आता है ऑथेंटिकेशन आता है लॉजिक साइन अप सिक्योर एक्सेस बनाना। आपको दिखा रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे फुल स्टैक प्रोजेक्ट बनाओ। फुल स्टैक प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाएगा, ठीक है, तो फ्रंट एंड आना चाहिए आपको, बैक एंड आना चाहिए, डाटाबेस, ये तीनों को मिलाकर एक रियल ऐप बनता है, ठीक है, जैसे जेप्टो हो गया, मीशो हो गया, ये सब इसी चीज़ से बनता है। उसके बाद अगर डिप्लोमेंट, ठीक है, डिप्लोमेंट हो जाएगा प्रोजेक्ट को लाइव करना। प्रोजेक्ट को लाइव करने के लिए मतलब नेट लाइव वर्चुअल रेंडर, ये सब चीज़ों पे क्या होता है, प्रोजेक्ट मतलब मेरा लाइव प्रोजेक्ट चलता है। जैसे मान लीजिए आपको अब उसके बाद आप डीएसए कर लेंगे, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी इंटरव्यू, मतलब डीएसए जरूरी है, डीएसए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अगर आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना होगा, जाने के लिए, ठीक है, क्योंकि डीएसए फर्स्ट राउंड इंटरव्यू चलता है, डीएसए का इंटरव्यू चलता है फर्स्ट राउंड, ठीक है। तो उसके बाद आ जाएगा आपको, आप फाइनली आपको ये सब आ जाने के बाद आप मतलब फ्रंट एंड बैक एंड दोनों आ जाने के बाद आपको आना चाहिए रिज्यूम प्लस गिटहब पोर्टफोलियो। रिज्यूम होना चाहिए आपका एक अच्छा सा साफ और क्लियर कट रिज्यूम होना चाहिए, और गिटहब पोर्टफोलियो जॉब अप्लाई के लिए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आप मान लीजिए अगर आप ये सब मतलब फुल स्टैक डेवलपर बन जाते हैं तो आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अच्छी से आप मतलब उसमें अप्लाई कर सकते हैं, जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, ये सब है।